हेलो फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे हम कूलम्ब्स लॉ और फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is along the line joining the two charges. इसमें ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q1, एक है उधर Q2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। कह रहा है यानी दोनों का चार्ज जो होगा, यदि दोनों का जो चार्ज है वो उसका जो साइन है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लिया Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे और इनमें से एक निगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r अपार्ट। सी इन फिगर, यानी फिगर में देख लीजिए, यानी Q1 और जो Q2 जो ये फिगर बनाए हैं और उसका जो डिस्टेंस है दोनों की चार्ज के बीच की दूरी वो स्मॉल आ रहा है। तो कह रहा है बिटवीन देम इज गिवन बाई, यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी कह रहा है ऊपर जो ये जो फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन की फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यानी फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, यानी दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस जो होगा स्क्वायर होगा, फोर्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी यह प्रोपोर्शन 1/r²। तो ये हो गया। अब कह रहा है यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² प्राप्त कर लेंगे। अब कह रहा है यह बराबर के Q1 Q2/r², यानी प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल पॉइंट जो है इसको जब हटाएंगे हम तो हम यहाँ पर पाएंगे स्मॉल के, यानी यह बराबर के Q1 Q2/r²। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। इसको कह रहा है वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी के जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन जो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स यूज फॉर चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स यूज फॉर चार्ज, डिस्टेंस एंड फोर्स। कह रहा है यानी जो के होगा वो जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट्स पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस की यूनिट पर डिपेंड करेगा, फोर्स की यूनिट पर डिपेंड करेगा। इफ द यूनिट ऑफ अब यहाँ देखेंगे हम, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन, units of distance is meter, units of charge is coulomb,
and both the charges are situated in vacuum or air, then यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिख देंगे then the experimental value of K comes to be 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कह रहा है इसका जो यूनिट हम यूज करेंगे, यदि हम फोर्स का यूनिट यूज करते हैं न्यूटन और यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेते हैं मीटर और यूनिट ऑफ चार्ज लेते हैं कूलम, तो और कह रहा है जी बोथ चार्ज आर सिचुएटेड इन वैक्यूम और एयर, तो जो के का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल कर जो आएगा वो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। अब क्या कह रहा है कि देयर force between 2 point charge placed in vacuum or air is F is equal to 9.0 and into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square न्यूटन। अब यहाँ जब K का वैल्यू पहले हम देख रहे थे कि यह बराबर K Q1 Q2 upon R square आ रहा था पहले समीकरण में, उधर जो है बैक में, तो अब जो K का वैल्यू हमारा निकल कर आया वो क्या आया 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, नहीं ये 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 ये K का वैल्यू निकल कर आया, यहाँ रख दिए K का वैल्यू। अब हमारा जो टोटल फोर्स जो होगा इतना होगा 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर न्यूटन। अब कह रहा है कि इफ इन दिस इक्वेशन Q1 बराबर Q2 Q2 बराबर 1 कूलम एंड R बराबर 1 मीटर, देन F बराबर 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। कह रहा है यदि हम इक्वेशन में, यदि ये जो इक्वेशन है इफ इन दिस इक्वेशन यानी F बराबर 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर न्यूटन जो है, इसमें हम यदि Q1 Q2 बराबर 1 कूलम लेते हैं, R बराबर 1 मीटर लेते हैं, देन F बराबर 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हमें ये फोर्स मिल जाएगा। हेंस 1 कूलम इज दैट चार्ज करा, इसलिए यदि ऐसा हम लेते हैं यूनिट तो यह बराबर हमारा जो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन निकल कर आएगा, जो आएगा जो फोर्स उसके हिसाब से देखेंगे कि यानी 1 कूलम जो चार्ज होता है वो क्या होता है। यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 कूलम इज दैट चार्ज which when placed at a distance of 1 meter from an equal and similar charge in vacuum or air repels it with a force of 9.0 into 10 to the power 9 Newton. The Coulomb C, यहाँ पर देखेंगे The Coulomb C is an enormous unit of charge। कहने का मतलब क्या इसका जो है कह रहा है जो Coulomb C है, C से डिनोट करते हैं Coulomb जो होता है, इसका जो चार्ज होता है वो Q होता है, is an enormous unit of charge 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है, ये बता रहा है। अब कह रहा है यदि चार्ज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर देन फॉर कन्वीनियंस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इन इक्वेशन 3rd is written as 1/4 pi epsilon naught, hence F बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर। इसमें ये कह रहा है कि if the charge is placed in vacuum or air then for convenience the proportionality constant K in equation 3rd is written। इक्वेशन 3rd जो हम बताए हैं इससे पहले, इक्वेशन 3rd है
उसमें हम यह बराबर 1/4 यानी की का जो वैल्यू होगा, यदि चार्ज जो होगा प्लेस्ड होगा वैक्यूम में या एयर में, तो वहाँ पर जो की का वैल्यू हम लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर क्या रहा है कि हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9.0 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यानी इसका मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं या एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। is called permittivity of free space। अब कह रहा है यहाँ पे द एबव इक्वेशन इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, यानी एबव इक्वेशन जो इक्वेशन हम 4 जो माने हैं वो इक्वेशन 4 ही कूलम का नियम है या कूलम्स लॉ बोल सकते हैं। Then for next video we will teach at next time.